आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। So we have now such rabid radicals and rabble rousers getting a free run in Pakistan, Sushant Sari. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साद रिजवी साहब का एक छोटा सा बयान मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में दिखाया है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि इंडियन मीडिया की चीखें निकल चुकी हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने भी स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई और जिस तरह पुलिस की सरपरस्ती में कुरान पाक को जलाया गया, इसकी शदीद अल्फाज में इमरान खान साहब ने मज़म्मत की है। जो इमरान खान साहब ने मज़म्मत की है वो भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में पढ़कर सुनाऊंगा। इसके अलावा हाफिज़ साद रिजवी साहब का मुकम्मल वीडियो बयान जो है स्वीडन हुकूमत के हवाले से, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान की जानिब से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि स्वीडन पुलिस की जानिब से एक घिनौने फेल की इजाज़त दिए जाने के बाद स्वीडन में कुरान पाक को नज़र आतश किए जाने जैसे इस्लाम और शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ नहायत नफ़रत अंगेज़ इस्लामोफोबिक इक़दाम की शदीद मज़म्मत करता हूँ। बेजा नफ़रत और तआस्सुब पर मबनी इस हरकत का दुनिया भर में मुसलमान को गहरी चोट पहुँचाने और इन्हें गुस्सा और इश्तियाल दिलवाने के अलावा कोई मकसद नहीं है। स्वीडन की हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद जो झैल में फ़राहम की गई है पर निगाह दौड़ाए और इस अमर का एहसास करे कि आज़ादी इजहार महज दूसरों के लिए तकलीफ़ और आज़ार का सामना करने की मुतलक आज़ादी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 9 समेत यूरोपीय यूनियन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन पूरी सराहत से ये वाज़ह करता है कि एक फ़र्द शहरी के लिए कोई आज़ादी भी कामल मुतलक नहीं। आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ने पहले जब स्वीडन में कुरान पाक जलाया गया था तो उस वक्त भी एक बयान दिया था, वो बयान भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा ईद के मौका पर भी हाफिज़ साद रिजवी साहब ने एक बयान जो अभी कुरान पाक की बेहुरमती स्वीडन में की गई है इस हवाले से दिया है, तो वो दोनों वीडियोज़ भी आप लोगों को दिखाता हूँ और साथ जो इंडियन मीडिया की इन बयानों के ऊपर चीखें निकल रही हैं वो वीडियो क्लिप भी आप लोगों को दिखाता हूं। आइए तीनों वीडियो क्लिप एक साथ देखते हैं। उस कुरान को जलाया गया मुर्दो, उस कुरान को जलाया गया है जिसके नाम पर तुम्हें मुल्क दिया गया था। अंदर बढ़ गए हो, बेशरम बढ़ गए हो। ओए निकलो तो सही बाहर, कोई एक भी नहीं बोलता। मेरे सारे मेरे नाल गल करते सन, मैं पंजाबी गल करते वहां कहते सन जी हाफिज़ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उन्होंने मुबारकबाद दो। हाफिज़ साहब मैं तुहाडे नाल गल करन लगा, तुहाडी मुबारकबाद मेरे नाल उधार है, जे लैनी जे आओ मैं कुरान दी हिफाजत वास्ते। बाहर से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। So we have now such rabid radicals and rabble rousers getting a free run in Pakistan, Sushant Sari. होली बुक होकर तारे के कुरान होने का माना यह नहीं है कि कुरान छोड़ दिया। कुरान तो हमने छोड़ ही दिया, उसके तो अहकामात छोड़ ही दिए। अब तो उसकी इज्जत की बारी आई है तो बोलने के लिए तैयार नहीं। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, लोग कहते थे मुबारकबाद दो, मैंने कहा हमारी मुबारकबाद उधार है, अब उधार दो हो गए। आओ कुरान की इज्जत के लिए, ऐसे नहीं बनेगी बात। ये तो आए रोज कुफर उठ उठ के कभी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी मुकद्दसात इस्लाम के बारे में ये बात करता रहेगा। इसका नातका, इसका कुफर का नातका, और इन सबको ये बताना पड़ेगा कि ये उम्मत मुस्लिमा लावारिस नहीं है।